ये जो ओमेगा बायोटेक कंपनी है, इसमें लगभग 150 मजदूर काम करते हैं। ये 6,000, 7,000, 8,000 ये करके सैलरी देते हैं महीने की। 30 दिन काम लेते हैं, 10 घंटे काम लेते हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहता है कि 12,539 अप्रैल से लागू हो चुका था 2024 से। आज की तारीख में इनको कम से कम 13,500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन इतना बड़ा शोषण कि अगर इसके खिलाफ कोई मजदूर बोलता है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को दिन में 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, ऐसी पाबंदी लगाई जाती है। तो ये जो शोषण कर रहे हैं, एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी हाँक रही है, देश में कानून लागू है, ये पूंजीपति, ये कंपनियां कानून नहीं मानना चाहती है, ऐसे लोगों को देश से देशद्रोह का मुकदमा करके बाहर निकाल देना चाहिए या जेल में डाल देना चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने 26,749 रुपया लागू कर दिया, दूसरी तरफ 7,000 रुपया भी नहीं मिला। तो इसके लिए पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार है, सरकार को चंदा देने वाली कंपनी प्रबंधक जिम्मेदार है, और सबसे बड़े जिम्मेदार है जिसको जनता वोट देकर नेता बनाती है। हमने कंपनी प्रबंधक को पहले लेटर जारी किया और हमने प्रशासन के माध्यम से कई बार नोटिस कंपनियों को जारी कर रखे हैं। हरिद्वार की सैकड़ों कंपनियों को हमारे नोटिस गए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हमने लगभग अब तक 150 कंपनियों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करवाया है, पूरी सैलरी लागू कराई है, लेकिन ये न जाने किस अहंकार में है कि हम लोग लागू नहीं करेंगे, ये मजदूरों का पूरा पैसा नहीं देते। इसके एवज में हम इनके ऊपर कानूनन जो कार्रवाई है वो बैठती है कि ये एक महीने में कम से कम 5,000 रुपया एक मजदूर का खा रहे हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा मजदूर हैं, तो यानी कि ये एक मजदूर का 5,000, मतलब अगर 10 गुना रिकवरी होती है, दावा किया जा सकता है, तो ये 50,000 बैठता है। लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर को और माननीय मुख्यमंत्री जो कि लेबर मिनिस्टर भी हैं, उन तक हमने रिटर्न में ये सारी कार्रवाई की है, लेकिन कंपनी को वो ऑर्डर जारी करते हैं, कंपनी नहीं करती है। ठेकेदार और ये मिलके मजदूरों का पैसा मार रहे हैं, सरकार को ये कह रहे हैं हम पूरा दे रहे हैं, स्लो मोशन में कार्रवाई करते हैं। जो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए धरने पे बैठने पे मजबूर है। और हम जब तक धरने पे बैठेंगे, जब तक इस कंपनी के एक एक मजदूर की तनख्वाह कानून के आधार पर नहीं होगी, जो कंपनी के अंदर इसने बंधुआ मजदूर बना के जबरदस्ती कंपनी के अंदर बिठा रखे हैं, उनका भी रिकॉर्ड निकालेंगे और बंधुआ मजदूर होने का इसके ऊपर दावा करेंगे। बाहर से जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ला रहा है उसके ऊपर मानव तस्करी का केस करेंगे। अगर लोकल के लोगों को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है और ये बाहर की लेबर लाके यहाँ उनका शोषण करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी, कंपनी के खिलाफ भी मानव तस्करी का केस करेंगे। और पूरी इसके खिलाफ में हमारी 6 करोड़ की रिकवरी बैठती है, 6 करोड़ का इसके ऊपर केस करेंगे। 1 साल की 6 करोड़ की रिकवरी अगर नहीं होगी तो इसकी कंपनी के गेट से उठने वाले नहीं हैं हम लोग। मैं रामपुर चुंगी का रहने वाला हूँ और मैं ओमेगा कंपनी में काम करता हूँ। मुझे 10 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। 8,000, 7,980 रुपये मिलते हैं यहाँ से, और उसमें भी 31 के पैसे नहीं देते हैं, और 5 संडे होते हैं तो 1 संडे उड़ा देते हैं, उसके पैसे काट लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चटनी रोटी खा गुजारा कर रहे हैं जी। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमारी जो सरकारी रेट है 12,500-600 कुछ रुपये है, वो मिलना चाहिए। कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कंपनी वाले लोग कहते हैं करना करो, नहीं भागो यहाँ से। और बुरी क्या करे, चटनी रोटी खा कर गुजारा कर रहे हैं जी। ये बच्चे जी हम पैसे कम दे रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 5,000, 6,600 रुपये काम उन पर ऐसा। 5 साल हो गया मुझे, तो 5 साल हो गया तो महिलाओं को कम पैसे देते, वो लोग बता रहे हैं हमें 8,000 मिलते हैं। नहीं, 8,000 नहीं, हम 6.5 दे रहा है, हम 6.5 दे रहा है, 6.5 दे रहा है। 6.5 दे रहा है, 8 घंटे। हाँ, 100 साल लग रहा है मुझे तो। 5 साल में कोई पैसे नहीं बढ़े? नहीं बढ़े, 500 रुपए बस नहीं। पिछले साल बढ़ाए थे। पहले कितने देते थे? पहले 200 देवा थे, अभी 220 दे रहा है। अरे 200 रुपये रोज देते थे। हाँ, कितने देते हैं? अब 220 220 220 रुपये रोज। हाँ, चल रहा घर का। बच्चे क्या करो बताओ, अब ऐसा कहते हैं कहना अपना घर चल जाओ, पैसे नहीं पड़ा। हाँ। मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। क्यों बैठे उधर नहीं पर यहाँ? सर जी, ये लड़ाई हक की है, धोखा होता है, धोखाधड़ी है यहाँ पे। मतलब कि सुरक्षा वो नहीं है,
हर चीज में तो धोखाधड़ी है। 31 के पैसे नहीं देते, मेहनत के पैसे नहीं आए इन लोगों के। ये लोग यहाँ हराम की मेहनत की कमाई खा रहे हैं। सर जी मैंने ये सब हमारे 3 भाई थे जो पीछे हमारे साथ, हम सब ने कंप्लेंट लिखवाई इन सब के ऊपर। इनका अत्याचार जो बढ़ता जा रहा है ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। सर जी पूरी कंपनी में कल को कहा, आधों ने साथ दिया, आधों ने दिया। इन सब ने भरोसा कर रखा है मुझ पे। मैं अकेला, कल सुबह ये लड़ाई जब तक चलेगी ना, ये हम सब की नहीं है, ये उन सब की लड़ाई जो जो यहाँ नहीं आए वो भी। क्या जिन परेशानी जिनके है आप साथ लोगों को? सर जी पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। कितने पैसे देते हैं आपको? 8,000 रुपये देते हैं, उसमें 266 के हिसाब से 8,000 भी नहीं बैठ रहे। अगर 5 संडे हो गए तो मेहनत नहीं कर रहे, पूरे महीने करके 4 संडे देंगे। 4 संडे क्यों मिलते हैं? 5 संडे क्यों नहीं मिल रहे? 31 के नहीं दे रहे। कल मेहनत करी इन सब ने, वो आराम के पैसे इन लोगों के। ये लड़ाई इन सब की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। ये कर्जी बस कर रहे हैं। हमें पता नहीं था पहले, हमें तो पता एक लगा। बात तो पूछेंगे। हाँ जी जी, पता नहीं था सर। अब पता लगा कि इतने पैसे यहाँ पे कर रहे थे, पहले कहीं और करते थे। 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ पे। अब मैंने ये ठान लिया कि सर जी इस कंपनी में पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नो एंट्री हो जाऊँ, मैं कुछ हो जाऊँ, मैं केला खड़ा सुबह को सबसे पहले यहाँ इस धरने पे आके बैठूंगा केला 8 बजे से पहले। ये सब मेरे साथ है, यहाँ पैसे बढ़ेंगे।